रोबोटिक्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं लोग। जब मैंने बीटेक सेकेंड ईयर में था 2017 में, तभी मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और स्टार्ट मैंने अकेला किया था। और स्टार्ट कितना रुपया से किया था? 11,000 रुपया से। और आज के डेट में हमारे कंपनी में 32 लोग काम करते हैं। मतलब 32 लोगों का घर जो है हमारे कंपनी से चलता। जब अपना साम्राज्य खड़ा होता है ना, तो उसका जो सुकून मिलता है। और जब 1 तारीख को अपने एम्प्लॉय को इंसान सैलरी देता है तो उसका सुकून ही कुछ और है। कितना मतलब अनुभव आपने किया? जैसे हमने पहली बार आपसे मुलाकात हुई, छोटा सा होटल में पटना में एक कार्यक्रम बतलाया। उसके बाद आज के डेट में हमारा पूरा हिंदुस्तान में 14 ब्रांचेज है। बिहार के अलावा लखनऊ में है, रांची में है, बोकारो में है, डिफरेंट प्लेसेज पे है। अबू धाबी में भी हमारा क्लासेज चलता है। तो डिफरेंट लोकेशन पे है। मैंने एक छोटा सा प्लेस से स्टार्ट करके 14 ब्रांचेज पे गया। तो इनफैक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, हर जगह ड्रोन का यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में भी सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रहा है ड्रोन। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। मैं अब जिस शख्स के साथ मौजूद हूं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है ये। आपको बताते चले, इनसे बहुत पहले भी हमने इनका कवरेज किया था। उस वक्त बहुत ही छोटे प्लान से शुरू किए थे। रोबोट जो बनता है, आप देखा होगा, रोबोट के लिए बहुत तरह का रोबोट का चीज बनाया है। और युवाओं को रोजगार देने के लिए अभी इनका जो फैल चुका है पूरे देश में। आज मुलाकात हो गई इनसे। बोरिंग रोड में है सर। इनका नाम है जनता रोबोट के नाम से। इनका नाम है अभिषेक कुमार जी, जो फाउंडर है जनता रोबोटिक के। आप ये सारी बात वही बताएंगे कि युवाओं के लिए कितना बेहतर यह है। और बिहार में खास के युवाओं जो बेरोजगारी के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, सरकार से मांगे करते रहते हैं, लेकिन उसको दूर करने के लिए इन्होंने बेड़ा उठाया शुरू से। अब इन्हीं से जानना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद है अभिषेक सर। अभिषेक सर, थोड़ा सा बिहार के युवाओं के लिए लगातार आप तो काम कर ही रहे हैं, क्या क्या आपने प्रोग्रेस अभी तक किया बिहार के लिए? सबसे पहले तो नमस्कार। और एसआर न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मेरा कंपनी का नाम है जनता ग्रुप। हम लोग प्रीवियस 7 साल से रोबोटिक्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं लोग। जब मैंने बीटेक सेकेंड ईयर में था 2017 में, तभी मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और स्टार्ट मैंने अकेला किया था। और स्टार्ट कितना रुपया से किया था? 11,000 रुपया से। और आज के डेट में हमारे कंपनी में 32 लोग काम करते हैं। मतलब 32 लोगों का घर जो है हमारे कंपनी से चलता है। और मेरा टारगेट है कि आने वाला दिसंबर तक 100 एम्प्लॉयज को कंप्लीट करना है। हो सकता है कि बहुत आदमी 7 साल में 1,000 एम्प्लॉय तक भी पहुंच गए होंगे, लेकिन हाँ, सही है। जिस बैकग्राउंड से उठे थे, जितना चैलेंजेस आया, बिहार जैसा प्लेस में स्टार्टअप करना बहुत टफ होता है। और वो भी आप बता रहे हैं ओनली 11,000 तो कहीं आने जाने में खर्च हो जाता होगा, लेकिन आपको यहाँ पहुंचा दिया है कि आप बता रहे हैं कि 100 लोगों को आप यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है कि अभी 32 एम्प्लॉयज है, 100 एम्प्लॉयज का टारगेट है, रोबोटिक्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। सब चीज सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त स्टार्टअप में आइए तो 1-2 चीज मतलब होता नहीं है कि आपका माइंडसेट रहना चाहिए कि हमको पीछे नहीं जाना है। आपके लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है वो थोड़ा बताएं। चैलेंजेस तो दोस्त सबसे ज्यादा आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली का, कि लोग आपको मतलब बिहार में ना टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलते हैं। आप मंथ का लाखों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आपका उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक सचिवालय का सरकारी चपरासी है, 10,000 भी कमाता है तो अरे उसको रेस्पेक्ट मिलेगा। इसका रीजन एक ये भी है कि सरकारी कर्मचारी है तो उसको दहेज भी ज्यादा मिलेगा। ये भी एक मैटर करता है। लेकिन हम लोग एंटरप्रेन्योर है लोग, हम लोगों को तो ना घूस लेना है जी, बिल्कुल, ना सैलरी। मतलब होता नहीं, हम लोग सैलरी देते हैं लोग। और बहुत आदमी का मेंटालिटी रहता है कि सरकारी नौकरी में जाएंगे तो हमको घूस भी कमाने का बहुत मौका मिलेगा। ये चीज मैं ओपनली बतलाता हूँ। लेकिन सही है ना, अपना काम करने का मजा ही कुछ और है। और जब अपना साम्राज्य खड़ा होता है ना,
तो उसका जो सुकून मिलता है, और जब 1 तारीख को अपने एम्प्लॉय को इंसान सैलरी देता है तो उसका सुकून ही कुछ और है। कितना मतलब अनुभव आपने किया, जैसे हमने पहली बार आपसे मुलाकात हुई, छोटा सा होटल में पटना में एक कार्यक्रम किया था, छोटे क्या क्या चीज आपने युवाओं के लिए यहाँ बना रहे रोबोटिक, बहुत सा चीज इस तरह। बहुत सारा, जैसे कि मैंने अकेला स्टार्ट किया तब बतलाया, उसके बाद आज के डेट में हमारा पूरा हिंदुस्तान में 14 ब्रांचेज है, बिहार के अलावा लखनऊ में है, रांची में है, बोकारो में है, डिफरेंट प्लेसेज पे है, अबू धाबी में भी हमारा क्लासेज चलता है, तो डिफरेंट लोकेशन पे है। मैंने एक छोटा सा प्लेस से स्टार्ट करके 14 ब्रांचेज पे गया। मैंने किसी आईआईटी से पढ़ाई नहीं किया, लेकिन वन ऑफ द टॉप मोस्ट आईआईटी है आईआईटी मद्रास, उसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट करके दिया। आईआईटी मद्रास का हम लोग ऑफिशियल वेंडर हैं लोग। आप उस इवेंट में आए थे जब हम लोग कराए थे लोग, उसमें हम लोग या तो आईआईटी पटना हुआ, आईआईटी दिल्ली हुआ, आईआईटी मद्रास हुआ, वहां के रिसर्चर को हम लोगों ने बुलाया था। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे होता है क्या ना कि हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, तो टेक्निकली हम लोग समाज में क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या हम अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आज के समय में देखिए जो सबसे बड़ा मतलब होता नहीं है रीजन है देश का या बिहार का, वो है बेरोजगारी। ठीक है, तो हमको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिहार का लोग सरकारी नौकरी के लिए दौड़ता होगा। सुबह आप निकल जाइएगा, रेल का ड्राइवर बनने के लिए सब अपना माता का बाल पका लेता है। ठीक है, जाता है कि जहां वैकेंसी अगर 10,000 का निकलता है 10 लाख लोग उसको भरते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि है ना कि मतलब मेंटालिटी हो गया है सरकारी नौकरी वाला। लेकिन अगर ये चीज समझ में नहीं आता कि अगर सरकारी नौकरी से किसी राज्य का विकास होना रहता तो आज देश का सबसे विकसित राज्य हमारा बिहार होता, बहुत बढ़िया, गुजरात नहीं होता, महाराष्ट्र नहीं होता। लेकिन आप गुजरात में आने जाइए ज्यादा हर चीज। एग्जैक्टली, इंडस्ट्री के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी भी स्टेट को विकास करने के लिए। और सिंपल सा समझिए ना कि मेरे जैसा छोटा सा इंसान अगर एक आदमी को भी रोजगार दे रहा है तो उससे उसका एक फैमिली चलता है, एक घर चलता है। और हम लोग तो जिस बैकग्राउंड में है, बतला दे आपको रोबोटिक्स, कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो अभी जाकर मैंडेटरी किया है स्कूल में रोबोटिक्स एजुकेशन को। लेकिन हम लोग 7 साल पहले से एक काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए तो सुनहरा मौका है कि स्कूल या तो हमसे करे या किसी और से करे, उसको तो करना है ही। और टेक्नोलॉजी से कोई भी मतलब होता नहीं बच नहीं सकता है, चाहे वो हंस के यूज करे या रो के यूज करे, हर टेक्नोलॉजी को यूज करना है। एग्जैक्टली, और खास करके तो इनफैक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, हर जगह ड्रोन का यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में भी सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे। और अपना रोबोटिक्स तो मैंडेटरी है ही, इसलिए क्योंकि आप स्कूल में देखते होंगे कि आप बुक में पढ़ लेते हैं, उसका यूज कहाँ है आपको मालूम ही नहीं, समझ रहे हैं। तो वही चीज हम लोग करवाते हैं कि जो चीज तुम पढ़ रहे हो उसका हम यूज कैसे करेंगे। अगर तुम रेसिस्टर के बारे में पढ़ रहे हो, कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हो, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हो, तो हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि अभी हम लोग एक यूएस का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठाने जा रहे हैं लोग। मतलब मैं इसलिए बतलाना चाहता हूं कि अगर आप स्टार्टअप में आते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपना बिहार तक ही सीमित रह सकते हैं, आप दुनिया का किसी भी कोना में बिहार में बैठ के जा सकते हैं, और लोग जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस ओर वो जाएं। आप जैसे बताया कि जो सरकारी नौकरी एक सीमित है, लेकिन ये जो होता है अपना जो उसका ही बात अलग है। युवाओं को कैसे अपनी ओर खींचने के लिए युवाओं को क्या मैसेज देंगे सर? मेरा तो हमेशा एक लाइन बोलते हैं दोस्त कि जब तक शिक्षा व्यवस्था का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे। इसीलिए बड़े नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनो, खुश रहोगे। तो अगर आपके अंदर वो गट्स है, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपने दम पे अपने लिए काम कर सकते हैं, तो जरूर स्टार्टअप में आइए, एंटरप्रेन्योरशिप में आइए। और जब ये साम्राज्य बनेगा तो आप इमेजिन कीजिए ना, सिंपल सा मैं थॉट दे देता हूं। एज फॉर एग्जाम्पल कोई आईएएस है, ठीक है, जो एकदम टॉप लेवल पे है, जॉब कितना दिन का होता है, या कोई भी इंसान जॉब करता है 35 साल एवरेज, बहुत एवरेज, साल का उसको 12 बार सैलरी आएगा। बिल्कुल फिक्स, यही आता है ना, घूस ला ले तो ठीक है।
12 बार ऐसा लिया कि 35 साल का लाइफ में वो 452 के अप्रोक्स उसके अकाउंट में सैलरी आएगा। लेकिन अगर हम बिजनेस में अगर मेरा सक्सेस होता है तो हम तो जब तक जिएंगे मैं मतलब अर्न करेंगे ही, मेरा बेटो करेगा, मेरा नाती पोता होगा वो करेगा। देखिए ना, रिलायंस है, टाटा जो कंपनी मिसाल है सब। अब मुकेश अंबानी के बेटा को क्या टेंशन है कि उसको टीसीएस और विप्रो जैसा कंपनी में जॉब करना है, क्योंकि टीसीएस मतलब बता रहे हैं कि बड़ा कंपनी रिलायंस ग्रुप का उसको मालूम है कि उसका जो पूर्वज है साम्राज्य खड़ा कर दिया। ठीक है, आप वही कहना चाहते हैं युवाओं को कि अपना स्टार्टअप कुछ भी, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में गट्स है कि आप किसी और के लिए नहीं खुद के लिए काम कर सकते हैं। और स्टार्टअप में एक चीज होता है, 10 से 5 आपको जॉब नहीं करना रहता है, सुबह 10 से रात 10 का करना रहता है, या मतलब 24 आवर अपने आप को देना पड़ता है। ठीक है, तब आप स्टार्टअप, इसका तो है ना, ये साम्राज्य है और साम्राज्य खड़ा करने में टाइम तो लगता है। अगर आपको पान का दुकान का करना है तो आप जाकर अकेला कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा करना है तो टाइम तो लगेगा। 17 से 2024 मोटा मोटी 7 साल हुआ है वक्त, लेकिन इतना आपने पूरे आप बता रहे स्टेट में करीब 12 स्टेट 14 पैलेस में आपने इतना बड़ा बना लिया है। इतनी टीम को इतना जल्दी कैसे आपने सक्सेस, क्या मूल मंत्र है ये बताइए। बस वही कि लोगों का ताना सुनते रहे, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालते रहे और अपना काम करते रहे। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि हमको तुम 100 गाली दे दो, 100 बात बोल दो, लेकिन हमारे कंपनी पे आंच नहीं आना चाहिए। कंपनी जो होता है ना वो एक बच्चा की तरह होता है। और अगर मतलब होता है ना कि किसी का बच्चा अगर निकम्मा भी हो जाए तो उसको लोग मारता नहीं है, उसको सुधारने का कोशिश करता है। तो मैं भी कोशिश में हूं कि अगर हमसे भी मिस्टेक होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भी मिस्टेक होता है, तो वो मिस्टेक फिर रिपीट ना हो। गलती करेंगे क्योंकि भगवान तो है नहीं, लेकिन सेम गलती नहीं करेंगे। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे, अगर आपकी टीम से जुड़ना चाहे या आपके साथ कोई काम करना चाहे तो कैसे आपसे बात हो, या कुछ इस तरह का बता दो लोगों को। सिंपल सा है कि jantaGroup.org हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां से नंबर में मिल जाएगा, इंक्वायरी डाल सकते हैं। और अगर आप अपना टेक्नोलॉजी का फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, रोबोटिक्स ड्रोन टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, हमारे यहाँ के NIT के बच्चे और IIT के बच्चे भी इंटर्नशिप और काम करते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि बड़े टीम के साथ, बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करें। बड़े लोग इन द सेंस, मैं बड़ा किसी को नहीं मानता हूं, जो नॉलेज में ज्यादा है बड़ा, तो मैं एक बस प्रोग्राम को ही मानता हूं, भगवान को, उसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूं। हमारे पास भी लोग बोलते हैं, अरे ये देखो ना वो IAS है, वो IPS है, बोलते तो है भाई, कोई PM भी है तो अपने लिए है, मेरे को तो उससे रोटी नहीं चलता है। मेरा एकदम, हम अपने में खुश हैं और जो कर रहे हैं उसमें काफी खुश हैं। तो अगर मतलब जिनके पास अच्छा नॉलेज है, टैलेंटेड लोग हैं, IIT के रिसर्चर हैं, उनके साथ अगर मिल के आप काम करना चाहते हैं तो आइए हमसे जुड़िए, जनता ग्रुप से जुड़िए और साथ मिलकर हम लोग एक बड़ा कुछ करने का कोशिश करते हैं।